नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज में विनीता सिंह। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में रंगदारी फायरिंग कांड को लेकर पुलिस ने 27-28 अक्टूबर की मध्यरात्रि और उसके बाद लगातार 2 सफल कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भुइयाडीह के कारोबारी हरिराम सिंह के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर रवि महानंद उर्फ गोपला को सिद्धगोड़ा बारीडीह के K2 एरिया में एक खाली क्वार्टर से घेर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शूटर वहीं छिपा है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रंगदारी मांगे जाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार की रात करीब 1:30 पर पुलिस टीम ने क्वार्टर पर दबिश दी, लेकिन अंदर से अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान रवि महानंद गोली लगने से घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से लोडेड पिस्टल, गोली, खोखा, शराब की बोतल और अन्य सामान बरामद किए गए। इसके बाद 28 अक्टूबर की रात पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि इसी फायरिंग केस का षड्यंत्रकारी आकाश सिंह उर्फ लालू न्यू सीताराम डेरा स्लैग रोड में देखा गया है। तत्काल छापेमारी की गई और लालू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आकाश सिंह ने बताया कि वह और उसका साथी दशरथ शुक्ला पहले व्यापारी हरिराम सिंह के व्यवसाय में जुड़े थे और उन्हें मासिक वेतन भी मिलता था। शराब दुकान के ठेके के समय इन्हें आश्वासन दिया गया था कि काम इन्हें दिया जाएगा, लेकिन बाद में ठेका किसी अन्य को दे दिया गया। इसे लेकर दोनों ने बदला लेने के लिए कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और दुबई में बैठे अपराधी प्रिंस खान के साथ मिलकर रंगदारी का षड्यंत्र रचा। इनके संपर्क में रियाज सिन्हा और बबलू खान भी थे, जिनके माध्यम से हथियार और गोली रांची से मंगवाई गई। पुलिस पहले ही 23 अक्टूबर को दशरथ शुक्ला को 3 पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई से गिरोह के मनोबल पर असर पड़ा है। पुलिस ने कहा कि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरिराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी और बिजनेसमैन है जमशेदपुर के, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था, जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज़ हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था, सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कॉन्टैक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरिराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोगों को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण वो काफ़ी मतलब इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध के भावना ने उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी। बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया है कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएं नहीं हो और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी शूटर्स हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है और उसी के थ्रू वहीं से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम दिया गया था। सब अब धीरे धीरे कहाँ पे मेड है कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। ये लोग सुजीत सिन्हा से कैसे कांटेक्ट किए? ये लोग सुजीत सिन्हा के थ्रू हम लोग को जो आइडिया लग रहा है उसके कुछ गुर्गे थे जो जेल के बाहर थे,
वो उनके थ्रू कांटेक्ट में रहते थे, उन्हीं के थ्रू फिर हथियार का प्रोवाइड किया गया था और इन्फॉर्मेशन दिया गया था और उसके द्वारा फिर धमकी वाले कॉल्स किए गए थे। ये भी बात सामने आई कि हरे राम सिंह इसको कुछ देने वाला था दुकान। जो शराब का ठेका था उसमें पहले प्रॉमिस्ड यही था कि दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को उसमें कुछ प्रोसीड्स मिलेंगे, बट उस बार जब एंड में प्लान चेंज कर दिया गया हरे राम सिंह के द्वारा तो उसने गुस्सा के भावना में आके फिर सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग को कांटेक्ट किया था। पुलिस का जो ये ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है सर, आगे भी जारी रहेगा? ऐसा कोई नाम तो किसी ऑपरेशन का हमने नहीं सुना है, बट ना हमने सोचा है, बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको दो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ ज़रूर लेंगे, एक दिन में नहीं पकड़ेंगे, एक हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है एक महीने में पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा, लूल्हा होगा, उसका कुछ ठेका नहीं होगा। सूचना भी नहीं मिला है, यदि ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास कुछ है लोग का? सबका आपराधिक इतिहास है, जो जिसको गोली लगी है वो 3 बार जेल जा चुका है और आकाश सिंह और ये लोग का भी अनुसंधान में भी हम लोग और कर रहा है। कितने दिनों से काम कर रहे थे लोग सब मिलकर उसके नाम पर पेशा के नाम? जो हम लोग को समझ में आ रहा है, जो धमकी वाले कॉल्स थे वो दुर्गा पूजा में षष्ठी के दिन से आने शुरू हो गए थे और उसके बाद रेकी उन्होंने 3 अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी। 10 अक्टूबर को सुबह में 4:50 को उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।